बहुत समय पहले महाभारत काल में एक वीर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली, तेजस्वी और बहादुर था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जज्बा था। उसकी मां मौरवी ने उसे बचपन से एक अनमोल सीख दी थी कि सच्चा वीर वही होता है जो हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देता है। यह बात बर्बरीक के दिल में बस गई और उसने ठान लिया कि वह हमेशा धर्म और न्याय के रास्ते पर चलेगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी शक्ति भी बढ़ती गई, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती। ईश्वर का आशीर्वाद भी जरूरी होता है, इसलिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जंगलों में गया, दिन रात ध्यान किया, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे 3 अमोघ बाण दिए। ये बाण साधारण नहीं थे, इनमें इतनी शक्ति थी कि वे पूरी सेना को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। और यही कारण था कि बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाने लगा। कुछ समय बाद महाभारत का महान युद्ध शुरू होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारी चल रही थी। जब बर्बरीक को यह पता चला तो उसने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उसकी मां ने उससे पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अपने वचन पर हमेशा अडिग रहना। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण मिले। भगवान कृष्ण ने साधु का रूप धारण किया हुआ था। उन्होंने बर्बरीक से उसकी शक्ति और उसके इरादों के बारे में पूछा। कृष्ण ने पूछा, अगर तुम युद्ध में जाओगे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने वही जवाब दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। भगवान कृष्ण ये सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देगी, क्योंकि बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि वह जिस पक्ष में जाएगा उसे जीत दिला देगा, और जैसे ही वह पक्ष जीतने लगेगा वह फिर हारने वाले पक्ष में चला जाएगा। इस तरह युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे दान मांगा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना सिर दान में दे दो। यह सुनकर भी बर्बरीक जरा भी नहीं डरा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूं। लेकिन उसने एक इच्छा रखी कि वह पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। भगवान कृष्ण उसकी वीरता और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली। बर्बरीक ने बिना एक पल गंवाए अपना सिर दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरा युद्ध देख सके। कहा जाता है कि पूरे महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर ही सब कुछ देख रहा था। और युद्ध के बाद जब उससे पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उसने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी शक्ति केवल भगवान कृष्ण की ही थी। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान और सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। आज भी लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं और उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है वह उसकी मदद जरूर करते हैं।